नमस्कार। आंवला नवमी की आप लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आंवला नवमी की बहुत ही सुंदर सी कथा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। एक राजा थे, वो रोज सुबह स्नान करके अपनी रानी के साथ 1.25 मन सोने के आंवलों का दान किया करते थे। ये उनका रोज का नियम था। काफ़ी सालों से वो यही करते आ रहे थे। एक दिन उनके बेटे ने, बहू ने उनसे कहा कि अगर आप इसी तरह से दान करते रहेंगे तो एक दिन सारा राजकोष खत्म हो जाएगा। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दान करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन और बढ़ता है। मगर बेटे ने कहा, ऐसा नहीं है। इसी पर वो नाराज होकर के राजा साहब अपनी रानी के साथ अपना राज्य छोड़कर चले गए और एक जंगल में पहुंच गए। वहीं पर वो रात हो गई, वहीं पर वो सो गए। भूखे प्यासे थे क्योंकि उस दिन उन्होंने आंवले का दान नहीं किया। सारा दिन हो गया, शाम हो गई, रात हो गई और वो दोनों पति पत्नी भूखे सो गए। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो मेरा मान कौन करेगा। इसलिए भगवान ने रात में ही उसी जंगल में एक नगरी का निर्माण किया और वहीं पर खूब आंवले के वृक्ष बना दिए। सोने के आंवले के वृक्ष थे। जब राजा और रानी की सुबह नींद खुली तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सी नगरी बसी हुई है और वो एक राजमहल में है। उनके महल के बाहर आंवले के सोने के वृक्ष लगे हुए हैं और कुछ आंवले जमीन में पड़े हुए हैं। राजा ने भगवान विष्णु को याद किया और उनको सत सत नमन किया और अपनी रानी को जगाया और कहा कि देखो, भगवान ने हमारा सत रख लिया है। ये सब कुछ भगवान की ही वजह से हुआ है। तो चलो अब हम लोग आंवले का दान करते हैं और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। उन लोगों ने नियम की तरह से 1.25 मन आंवले का दान किया और वहीं उसी राज्य में रहने लगे। इधर उनके बेटे के यहाँ गरीबी आ गई। दुश्मनों ने उनके राज्य को छीन लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गए। भूख प्यास से परेशान होकर के वो उसी नगरी में मजदूरी करने के लिए पहुंचे जहां उनके पिता का राज्य था। उनकी इतनी दयनीय स्थिति थी कि वो पहचानने योग्य नहीं थे। उन्होंने अपने पिता के यहाँ मजदूरी की, मगर पिता ने भी उनको नहीं पहचान पाए क्योंकि वो तो सोच रहे थे, मैं तो राज्य छोड़ के आया हूँ, मेरा बेटा तो राज कर रहा होगा। और इधर बेटे ने भी अपने पिता को नहीं पहचाना। उसने सोचा कि मेरे पिताजी तो खाली हाथ गए थे, उनके पास तो कुछ नहीं था, तो वो राजा कैसे हो सकते हैं। इसी तरह से वो वहीं मजदूरी करने लगा और जो उसकी पत्नी थी वो रानी साहिबा की दासी बनकर रहने लगी। एक दिन वो बहू रानी की यानी अपनी सास की चोटी कर रही थी, तभी उसकी नज़र रानी की पीठ पर पड़ी जहाँ पर एक मसा था। मसा देखकर बहू को अपनी सास की याद आ गई और वो रोने लग गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, सारी बातें याद आने लगीं और मन में सोचने लगी कि सब कुछ तो सास और ससुर की वजह से ही था। देखो आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर हम उन्हें मना न करते तो आज हम लोग अपने राज्य में ही होते। यही सब सोच करके वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी रानी साहिबा ने कहा, जब उनकी पीठ पे आंसू टपकने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। तो उसने अपनी सारी दुख भरी कथा सुना दी, जिससे रानी ने जब उसको देखा, बहू को देखा, तो वो अपनी बहू को पहचान गई और उन्होंने सारी बातें बता दी। बहू ने भी अपनी सास को पहचान लिया। इस तरह से राजा रानी ने अपने बहू और बेटे को अपना लिया और फिर से समझाया कि दान करने से कभी कमी नहीं होती है, दान करना चाहिए। दान का अपना एक महत्व होता है, उसका हजारों गुना फल मिलता है, इसलिए दान करने से कभी कोई कमी नहीं होती है। इस तरह से कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज के दिन आंवला नवमी के दिन आंवले को खाना चाहिए। अगर हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं, खाना ले करके जाएं। अगर सुविधा है वहाँ पर तो खाना बनाकर परिवार सहित खाएं। इससे परिवार में एकता आती है, रोग मुक्ति होती है।
कहते हैं उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है, उनकी कृपा मिलती है। अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता है तो आंवला घर पे ही खाएं। अगर हरा आंवला नहीं है तो सूखा खाएं, पाउडर खाएं, आंवले का पाउडर खाएं। इस दिन आंवला खाना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं खाना खाते समय अगर वृक्ष के नीचे आप खाना खा रहे हैं, अगर वृक्ष से कोई पत्ती टूट कर गिर जाती है तो इसका यही मतलब है कि आप रोग मुक्त हो गए हैं, आपको ईश्वर ने आरोग्यता प्रदान की है। अगर आप वृक्ष के नीचे हैं और कोई आंवला आकर के टपक जाता है तो उस आंवले का मूल्य सोने के बराबर माना जाता है। उस आंवले को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो ये सारी बातें आंवला नवमी के विषय में हैं। ये सारी बातें थीं आंवला नवमी की, जो आंवला नवमी की विशेषता को बताती हैं। एक बार प्रेम से बोलें आंवला नवमी की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।